विधानसभा चुनाव 2025 के आने संकेत मात्र से तारापुर विधानसभा और सुल्तानगंज विधानसभा में उम्मीदवारी को लेकर उभरने लगे हैं। नए नए चेहरे। सुल्तानगंज विधानसभा और तारापुर विधानसभा में एक ही संगठन के कई उम्मीदवार कर रहे हैं अपनी अपनी उम्मीदवारी की शिरकत। हर कार्यकर्ता है अपने आप में सुप्रीम। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव एवं डेस्क प्रभारी सह कैमरामैन आशा प्रिया से रूबरू हुए आरजेडी के सक्रिय सदस्य राजू यादव ने कहा, दावेदारी मिली तो बनाएंगे आदर्श विधानसभा। अपने दिए एक भेंटवार्ता में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी बातें। देख रहे भारत मैं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर आशा प्रिया जी। आज हम जिस जगह पर है वह क्षेत्र है भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज प्रखंड में। आज हम सबसे बड़ा जो मुद्दा इन दिनों भी चल रहा है दो राज्यों में, खास तौर पर बिहार और झारखंड में, उसमें प्रथम चरण में यह है कि आज उपचुनाव होने जा रहे हैं, यानी कि आज 13 तारीख के सुबह से 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने जा रही है। इसको लेकर के साथ ही साथ झारखंड में भी कुल 81 सीटों के तहत कुछ विधानसभा में लगभग 41 विधानसभा ऐसे होंगे जिसका भी कल मतदान होने हैं। और उसके बाद जो है द्वितीय चरण 20 तारीख को झारखंड में मतदान की प्रक्रिया होने जा रही है। इसी को लेकर के आज हम सरगर्मित राजनेता हैं और साथ में हमारे साथ जो जुड़े हुए ये भी एक सक्रिय नेता इन दिनों जारी हैं। सबसे बड़ी बात इनके द्वारा यह है कि यह सक्रियता के साथ साथ बहुत से ऐसा विषय है जो आज इनके साथ हम रूबरू होने जा रहे हैं। एक बात और हम बता दें कि अभी आज का जो देर रात्रि हम आपसे मिलने जा रहे हैं यह लगभग 10 बज रहा है। आज अभी कुछ देर पूर्व यहाँ पूरे बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश में एक देवपर्व भी है आज, जिसको कि हम लोग मुख्य रूप से तुलसी विवाह के रूप में भी हम जानते हैं। इसको लेकर के अभी भी कुछ देर पूर्व भी पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश और झारखंड में यह पूजा संपन्न हुआ है। लेकिन कल सुबह जो पूजा होने जा रहा है वो सबसे बड़ा, यानी कि पूरे भारतवर्ष में एक महापर्व के रूप में यह जो विधानसभा का चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव होता है, यह निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। इसी को लेकर के आज हम नेता से मिलने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जानने का हम प्रयास करेंगे कि आगामी दिनों में बिहार में भी 2025 में भी विधानसभा के 243 सीटों पर मतदान होने हैं। इसमें कुछ ऐसी बातें हम लोगों तक आ रही है, विशेष सूत्रों के हवाले से आ रही है कि इस बार आरजेडी महागठबंधन के साथ नहीं लड़ करके स्वतंत्र रूप से कुल 243 सीटों पर जो है इस बार अपने उम्मीदवार खड़े करने जा रहे हैं। यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें कितनी सत्यता है और कितनी अफवाहें हैं, यह इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहला सत्र होगा इनसे परिचय का, फिर इनसे बहुत सी लंबी बातें होने जा रही है और इसको लेकर के हम इनसे रूबरू हो रहे हैं। चलिए, सबसे पहले इनका संपूर्ण और साक्ष्यों पे एक संक्षेपण में इनका परिचय लेते, फिर आगे की इनसे बातचीत होगी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजू यादव हुआ जी, सुल्तानगंज विधानसभा जी। आज आप जो यहाँ पर बैठे हैं और सबसे बड़ी बात है कि कल सुबह उपचुनाव को लेकर के मतदान होने जा रहा है। क्या लगता है इस बार बिहार में जो 4 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर के क्या होने वाला है? सबसे पहले पूरे बिहार में देवस्थान पर, जिसको तुलसी विवाह के रूप में बोला जाता है, मैं पूरे बिहार वासियों को भारत दर्शन चैनल की ओर से मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज देवस्थान पूजा है जी। आज पूरे बिहार में धूमधाम से देवस्थान पर्व मनाया जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यह एक ऐसा पर्व है जो सभी वर्गों में मनाते हैं। यह एक खुशहाली का संदेश है। चलिए, हमारा एक सवाल है, यह तो पर्व की बात हुई। कल जो एक पर्व होने जा रहा है दो राज्यों में, खास करके जहां पर कि झारखंड में कुल 81 सीटें हैं, उसको लेकर के भी प्रथम चरण का मतदान होने जा रहा है। क्या लगता है इस बार आपके 5 उम्मीदवार को, यानी कि महागठबंधन की ओर से 5 सीट आपको झारखंड में दिया गया, क्या लगता है इस बार झारखंड की स्थिति क्या होगी आपके? इसमें देखने का जरूरी नहीं है। बिहार और झारखंड में जो चुनाव हो रहा है हम लोग जीतने जा रहे हैं। आज झारखंड में शिबू सोरेन ने जो विकास किया है, आदिवासी का बेटा है शिबू सोरेन। आज देख लीजिए पूरे झारखंड में
हेमंत के नेतृत्व में वहाँ सरकार बनने जा रहा है। हेमंत सरकार को किस तरह फंसाया गया, हेमंत सरकार को जेल भेजा गया षड्यंत्र के तहत, लेकिन वहाँ झारखंड विधानसभा में हेमंत के नेतृत्व में सरकार बनने जा रहा है। हम लोग वहाँ चुनाव जीतने जा रहा है, महागठबंधन के उम्मीदवार। चलिए, हमारा एक सवाल था कि आपके भी आरजेडी को 5 सीट वहां पर दिया गया है, लेकिन ऐसा लोगों का है, विशेष सूत्रों का कहना है या वहां के जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि वहां पर आरजेडी अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। देखिए, झारखंड में जो सीट का बंटवारा हुआ उसमें आरजेडी को सीट मिला। हम तो एक ही बात बोल रहे हैं कि झारखंड में हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं और सरकार भी बनाने जा रहे हैं। आज हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव आज चुनाव करने जा रहे हैं और बड़े बड़े दिग्गज लोग पटना से झारखंड में डेरा डाले हुए हैं। आज देख लीजिए किस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्रश कर रहा है। आज हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दे जा रहा है। आज हेमंत सरकार को फंसाया गया था। आज वहाँ विकास के नाम पर हेमंत सरकार वोट मांग रहे हैं। एक सवाल हमारा यह भी है कि अभी अभी कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं पर भी ईडी की छापेमारी और उसके घर से 3 करोड़ और 4 करोड़ रुपये की राशि बरामद हो रही है। यह झारखंड की घटना है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईडी, सीडी, सीबीआई जो वो केंद्र सरकार के इशारे पे चल रहा है, केंद्र सरकार के ही इशारे पर बड़े बड़े लोगों पर छापा मारा जा रहा है। क्योंकि आज देख लीजिए हमारे हेमंत सरकार को किस तरह जेल में रखा गया, किस तरह टॉर्चर किया गया। आज झारखंड में विकास का डेवलपमेंट देखिए, वहाँ डेवलपमेंट के साथ साथ शिक्षा को, सिंचाई, कमाई दवाई सब पर हेमंत सरकार ने दिया है। आज पूरे झारखंड में विकास का परचम हेमंत सरकार ने लहराया। ये हमारा सवाल था कि अभी अभी जो ईडी की जो छापेमारी हुई है, इसमें हम आपका नाम बता देते हैं। आलमगीर आलम की बात आ रही है और उनके घर से 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा हुई है और प्राप्त किया है ईडी ने। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईडी और सीडी का अपना काम है, वो मोदी के इशारे पे चलता है। किसी को फंसाना, किसी को जेल भेजना, वो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। विकास के बारे में उसको चिंता नहीं है। आखिर विकास कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा। आज पूरे प्रदेश में महंगाई देख लीजिए, महंगाई के चलते आम आदमी जीने के लिए विवश हो गए हैं। चलिए, हमारा एक सवाल और है कि झारखंड में जो अभी चुनाव होने जा रहा है उसमें ऐसा माना जा रहा है या विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार जो है महागठबंधन वहाँ सरकार नहीं बना रही है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार गठबंधन कर रही है और वहाँ सरकार बना रही है। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं कि झारखंड में हेमंत सरकार के नेतृत्व में सरकार बनने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा, चुनाव होने दीजिए पहले झारखंड में। वहाँ शिबू सोरेन का डुगडुगी बजने वाला है। अच्छा, एक सवाल हमारा और भी है कि अभी अभी हम लोगों को ये जानकारी आ रही है कि इस बार जो 2025 में चुनाव होने जा रहा है बिहार में, इसमें एनडीए जहां अपनी सत्ता अपने साथ लड़ रही है, लेकिन आरजेडी का ऐसा कहना है या आरजेडी की ओर से ऐसी बातें खुल कर के आ रही है कि इस बार वो गठबंधन के साथ नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से 243 सीट पर अपनी उम्मीदवार खड़ी करेगी। किसको लेकर क्या कहना है? यह तो अफवाह वाली चीज है। बिहार में हम लोग गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन में सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट सभी पार्टी मिलकर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसमें कहीं दो मत नहीं है। और तेजस्वी यादव ने जो विकास किया था उसी के आधार पे हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे, पंचायत से लेकर वार्ड तक, वार्ड से लेकर प्रखंड तक पहुंचाएंगे। तेजस्वी यादव ने जो विकास किया था
आज मान लीजिए गांधी मैदान जो होता है वहाँ रैली करने का जगह होता है, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने वहाँ पे नौकरियों का नियुक्ति पत्र का रैली निकाल दिया। किस तरह बिहार में बेरोजगार था। हमारे अगर डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर नीतीश जी के साथ रहते तो और नौकरियों का ऑफर आता बिहार में। एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, आप बार बार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने नौकरियां दी, लेकिन उसके बावजूद आज बिहार की ये स्थिति है कि यहाँ से मजदूर पलायन करके अदर राज्यों में जैसे महाराष्ट्र है, दिल्ली है, बम्बई है, कलकत्ता है, आज भी लोग जा रहे हैं। तो कहाँ आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने नौकरियां दे दी कि बेरोजगारी यहाँ से समाप्त हो गया है? देखिए, बेरोजगारी जो मुद्दा है बिहार में, उसका जिम्मेवारी केंद्र सरकार है। आज महत्वपूर्ण योजना मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है, लोग पलायमान हो रहे हैं, लोग दूसरे राज्य काम करने के लिए जा रहे हैं। आज जो मनरेगा में राशि दिया जाता है वो कटौती कर दिया गया है। मोदी जी ने वादा किया था हम हर एक मजदूर को मुहैया कराएंगे, उसको रोजगार देंगे, लेकिन ये सब विफल साबित हुआ। आज बिहार के मजदूर दूसरे राज्य जाने के लिए विवश है। आप एक बार और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बार बार कह रहे हैं कि ये मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया या बेरोजगारी का दावेदारी जो है वो सीधा सीधा तौर पर एनडीए सरकार यानी मोदी सरकार पर आप थोप रहे हैं, लेकिन बिहार की स्थिति आज ऐसी नहीं है। इसके पूर्व भी जो 25 साल 30 साल 40 साल पहले आप चले जाएं, उस समय भी यह बिहार के मजदूरों का पलायन अदर राज्यों में यानी कि महाराष्ट्र, मुंबई और दिल्ली और कर्नाटक जाया करते थे। उस समय में क्या स्थिति थी आपकी? देखिए, बिहार में मजदूर की जो समस्या है पलायन का और रोजगार का, रोजगार जब तक केंद्र सरकार राशि नहीं देगा तो वो रुकेगा नहीं। बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। आज पूरे देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, हम लोग जो कमाते हैं, जो मजदूर लोग कमाते हैं, सही से पेट नहीं पाल पाते हैं। आज बिजली बिल देखिए, आज खाद्य सामान का सामग्री देखिए, चरम सीमा पर बढ़ गया है। मजदूर जीने कैसे जिएगा? आज मान लीजिए पूरे बिहार में मजदूर जो दूसरे राज्य जा रहा है, आखिर उसको रोजगार तो चाहिए। बिहार में रोजगार का कोई संसाधन नहीं है। आज मान लीजिए पूरे बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अपराधियों का बोलबाला है, दिन दहाड़े डकैती हो रहा है, हत्या हो रही है, लूट हो रही है, अफसरों पर लगाम नहीं है, अफसर बल्ले बल्ले हो रहे हैं। आज पूरे प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सब भ्रष्टाचार से लिप्त है, लेकिन कोई इस पर कंट्रोल नहीं है। चलिए, हमारा एक सवाल है कि अभी आप इतनी सक्रियता दिखा रहे हैं, लगातार आप जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगामी दिनों में आप भी जो है आपका क्या कहते हैं सुल्तानगंज विधानसभा हो या तारापुर विधानसभा हो, इसको लेकर के आप जो है कहीं न कहीं चुनावी जंग उतरने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हम 1990 से राजनीति में आए हैं और उस समय लालू प्रसाद यादव ने ऐतिहासिक गांधी मैदान में लाठी महारैली निकाला था और गरीब रैला निकाला था। हम उसमें भागीदारी किए थे और जहाँ तक भागीदारी का सवाल है, पार्टी अगर वैसा जिम्मेवारी देगा तो सोचा जाएगा। अगर मान लीजिए पार्टी ने आपको अगर नेतृत्व करने का दावेदारी नहीं दिया तो क्या लगता है कि आगामी दिनों में आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी जंग उतरेंगे? नहीं, हम निर्दलीय चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। हमको अगर अलाकमान जो निर्णय देगा हम उसके आदेश पर चलेंगे। हमारा जो हाई कमान का नेता है वो जैसा हमको निर्देश देगा हम वैसा कार्य करेंगे और सोचा जाएगा। अभी 1 साल है ना, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी। राजू यादव हैं, आरजेडी के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं वर्तमान में, और सबसे बड़ी बात है कि कल 13 तारीख को प्रथम चरण का
झारखंड में चुनाव करना चाहेंगे। मतदान का काम प्रारंभ होने जा रहा है, कल मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद 20 तारीख को संथाल परना से जुड़ा हुआ और उसके बाद संथाल परना से संबंधित और कई विधानसभा में भी मतदान की प्रक्रिया होने को है। इसी के साथ साथ कल प्रातः से बिहार में भी 4 विधानसभा में जो उपचुनाव की प्रक्रिया है कल मतदान के तहत पूर्ण हो जाएगी और ईवीएम में उनके भाग्य बंद हो जाएंगे। हमने कई सवाल इनके समक्ष रखा और उसमें से एक प्रमुख सवाल हमने रखा था कि इस बार ऐसा कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि विधानसभा का जो चुनाव 2025 में होने को जा रहा है उसमें इस बार आरजेडी स्वतंत्र रूप से कहीं न कहीं 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग पूर्व से महागठबंधन यानी कि संसदीय क्षेत्र में भी जब चुनाव हुआ था सांसदों का, उस समय में भी इन्होंने महागठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था और आगामी 2025 में होने वाले मतदान में भी विधानसभा का जो चुनाव होने को है उसमें भी ये पूरी तरह से महागठबंधन के साथ जुड़ेंगे और जुड़े रहेंगे। उसके बाद देखना यह है कि आगामी दिनों में सरकार बिहार में किसकी बनती है, एनडीए की बनती है या महागठबंधन की बनती है, या तो आने वाला समय और वक्त बताएगा। साथ ही साथ हमने एक सवाल इनके साथ रखा था कि काफ़ी सक्रिय हैं ये वर्तमान में, हर कार्यक्रम में इन आना जाना लगा रहता है या जहां भी कार्यक्रम होते हैं आरजेडी के उनके साथ ये जुड़े रहते हैं। बिहार के खास करके भागलपुर जिला से संबंधित, सुल्तानगंज प्रखंड से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं उनमें इनकी सक्रियता रहती है। तो इस सक्रियता का कारण क्या है? कोई भी व्यक्ति वर्तमान समय में किसी के साथ अगर जुड़ता है तो कहीं न कहीं उनका अपना निजी भी कहीं न कहीं भूमिका रहती है कि हमें भी कुछ उम्मीद रहता है संगठन या पार्टी से। इनको लेकर के हमने कहा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव की तैयारी में आप लगे हैं और विधानसभा के चुनाव आगामी दिनों में जो होने जा रहा है 2025 में, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि सुल्तानगंज विधानसभा या तारापुर विधानसभा से आप भी उम्मीदवारी करेंगे। इनका कहना है कि निर्दलीय में तो हम नहीं जाने वाले, निर्दलीय से अपनी उम्मीदवारी दर्ज नहीं करेंगे। पार्टी के आला कमान के द्वारा यदि इनको टिकट देता है, जो फैसला इनके द्वारा इनके ऊपर लाया जाएगा, निश्चित तौर पर उनके साथ हैं और उनके साथ रह कर के संगठन का काम करेंगे और पार्टी की भूमिका के तहत पार्टी का नेतृत्व करेंगे। चलिए, देखना यह है कि आगामी दिनों में 13 तारीख को कल मतदान की प्रक्रिया हो जाएगी। हालांकि हम लोगों ने झारखंड का भी सर्वे किया है, हमारी टीम ने झारखंड का सर्वे किया है, उसमें से 5 सीट झारखंड में आरजेडी के संगठन को भी दिया गया। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अभी भी वर्तमान में आरजेडी का खाता खोलना झारखंड में शायद संभव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ 2 पार्टियां, खास करके जो सीटें आरजेडी को मिली हैं उन सीटों पर अब तक या तो जेएमएम का आधिपत्य रहा, जेएमएम का अधिकार रहा, या तो फिर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार की रही, या ऐसा संगठन था जो प्रथम बार अपना प्रयास वहां पर कर रहे हैं महागठबंधन के नेतृत्व में। देखना यह है कि यह सर्वे कहां तक सफल होता है और आगामी दिनों में जनता कितना हद तक आरजेडी को वहां अपनी भूमिका निभाने का, नेतृत्व करने का अवसर देती है, या तो आने वाला समय यानी कि 23 तारीख को झारखंड में मतगणना का भी कार्य पूर्ण हो जाएगा। 23 तारीख को मतगणना भी वहां होने को है, 20 तारीख को अंतिम वहां पर मतदान होने हैं और उसके बाद 23 तारीख को वहां पर मतगणना भी पूर्ण हो जाएगा, जिसमें कि सभी उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला हो जाएगा। चलिए, तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार।